माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप हजरात बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार भी हैं। मैं अब ज़्यादा तारुफ इंट्रोडक्शन नहीं, जाहिर सी बात है आप सब जानते हैं हजरत को। मैं नारा लगाता हूँ, आप खाली इस्तकबाल कर लें। तकरीर सुनना है आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत, गाज़िए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आराम का बिस्तर छोड़कर दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले बिरादरान इस्लाम, इस इलाक़े की सबसे छोटी आबादी में एक बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ है। ज़रूर कोई बात है। बाद में पढ़ लेना मौलाना, जहाँ पढ़ना है वहाँ तो पढ़ते ही नहीं है लोग। बिरादर गिरामी मुश्ताक साहब मुसलसल इस कोशिश में थे। कभी कभी बोलते थे कि ये एहसास होता है मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कहीं आप पार्लियामेंट में हैं कि मीटिंग में हैं, कहाँ हैं। नौजवानों के खुलूस और मोहब्बत ने इतने उलमा को और दूर दराज के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। मुझसे पहले आपने खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब अबुल हक्कानी की गुफ्तगू समाअत की। इसको कम करो छोटू, तुम्हारा इतना अच्छा माइक है ना कि मैं मोदी जी को मशवरा दूंगा, वो जब लखनऊ आएंगे तुम्हारा ही सेट लेंगे। शोरा इकराम ने अपना कलाम पेश किया। ज़िया यज़दानी में ने भी नात और मनक़बत के अशार पेश की। मुझसे पहले बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समाअत की। खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना, क्या नाम भैया, वाजिद अली साहब फैज़ी, दो चार पॉइंट उन्होंने टच किया आजकल का। मैं अपना दर्द किसी को कहता नहीं हूँ, लेकिन शायद आँखों से कुछ एहसास हुआ होगा। 4 दिन हो गए सोए हुए। एक जुनून है,
एक दर्द है। एक दौर था कि जब कोई कितना ही बड़ा तूफान आता था तो पूरी जमात अहले सुन्नत ये बेफिक्री के लम्हात में होने के बावजूद भी मुतमईन हुआ करती थी कि अभी अरशदुल कादरी जिंदा है। क्या कहने, बहुत लेकिन आज मातम है जनाब, मातम है। हक बात। स्टेजों पे लच्छेदार तकरीरें खूब हो गई, खूब नारा लग गया। कई कलर के लोग दिखे, आए गए, हो हा हे, काम खत्म। तुम्हारे पैरों के तलवे के नीचे से जमीन खींची जा रही है। कहां हो? ये 3 तलाक का सर्वे नहीं हो रहा है। ये बेटियों के हक देने का सर्वे नहीं हो रहा। दो दिन से कर्नाटका में मैं ताल ठोक करके चैलेंज कर करके कह रहा हूं कि सर्वे कराओ। इसकी भी तो सर्वे करा लो ना, कि राइट टू एजुकेशन के तहत देश का कोई भी व्यक्ति अनपढ़ न रहे। राइट टू एजुकेशन के तहत कितना पैसा मंत्रियों के, अफसरों के पेट में गया, इसका भी सर्वे करवाओ। संपत्ति के अधिकार का बिल 2005 में पार्लियामेंट में पेश हुआ है कि बेटियों को भी बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। बलियावी कहता, कल के टूअरों तुम हजारों साल बाद जागे हो। तब 2005 में बेटियों के हिस्से की बात याद आई है। इस्लाम की जिस दिन बुनियाद पड़ी है उसी दिन मुस्तफा ने बेटियों के बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया। तो सर्वे तो इसका होना चाहिए कि कितने बच्चियों का 2005 के बाद हिस्सा मिला, कितने को नहीं मिला। लेकिन ये दिन आया कैसे, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और चुप बैठने वाले भी हम लोग नहीं हैं। अब तो मैदान में 2 लकीर खिंच गई है। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। जब रण में उतर गए हैं तो ये कहां देखेंगे कि कौन सामने है, रिश्ते में क्या लगते हैं। हम तो ये देखेंगे कि ये नबी कौनैन के दीन के दुश्मन हैं, तो वही करेंगे जो करबला में हुसैन ने किया है। तो मैंने भी आने का वादा कर लिया था, आ गया। अब आपका क्या इरादा है? क्या तकरीर सुनने के मूड में है? नहीं भाई, रात को 2 बज गया है। वैसे भी 45 साल के बाद 75% भारतवासियों को डायबिटीज हो ही जाता है। क्या गलत बोल रहा हूं भाई जान? और 50 लगते लगते तो हार्ट 80% ब्लॉक होना कंपलसरी है। और 55 लगते लगते दोनों किडनी का मामला समाप्त। कमाल है साहब। यानी रोग की दवा के लिए कोई सर्वे नहीं हो रहा। किसी ने कहा कि 56 इंच की छाती है। मैंने कहा बेवकूफ, गलत नापे थे, पेट है 56 इंच का।
भड़क गया था हम पर पार्लियामेंट में, बोला आप हमको पेटू बोल दिया। मैंने कहा यार मैंने काहे को किसी को पेटू बोलूं। लेकिन मैं बिहार में चेयरमैन भी, एमपी भी, बहुत कुछ पावर में होने के बावजूद भी आज तक तो मेरा कहीं से नहीं निकला। आज बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी देर संजीदगी से सुन लो। है इरादा सुनने का? तो वैसे हारे हुए लोगों की तरह बोल रहे हो तो अगली लड़ाई की उम्मीद क्या रखे तुमसे। सुनने का मूड है तो पूरा मजमा जी लगा कर एक आवाज बोले सुभान अल्लाह। अब आप लोग जरा चुप रहें, देखें कि स्टेज का क्या हाल है। इसलिए कि स्टेज पर आईना है, इसी आईने में लोग अपनी तस्वीर देखते हैं। देख लिया जाए कहीं आईना टूट तो नहीं गया है। जरा एक बार स्टेज वाले भी बोल ही दें। समझ में बात आ गई कि धुली धुलाई भैंस पानी में फिर जाएगी ही जाएगी। चलिए एक चांस और दे दीजिए इन लोगों को। एक बार स्टेज वाले मोहब्बत से बोल दें। तो अब सुनने का इरादा है तो नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगाकर दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नाज़िमी इजलास चले गए कि हैं? अरे इधर आओ ना भाई, तुम दोनों एक साथ बैठो, गड़बड़ हो जाएगा। और ज़िया यज़दानी और ये एक साथ बैठ जाएं तो किसी बड़े ख़तरे का स्टेज पर माहौल बना रहता है। और अच्छा किए, पैसे के पास मत बैठाना। सिर्फ एक शेर समाप्त कर लें उलमाए किराम की दुआओं के साथ। बलियावी की आज तकरीर सिर्फ 4 पॉइंट पे होगी। पॉइंट नंबर 1, शहर मक्का भी था, शहर मदीना भी था। अजमतों के एतबार से मक्का सबसे अफजल है, बरकतों के एतबार से मदीना सबसे अफजल है। लेकिन हुसैन तूने करबला क्यों मुंतखब किया? सुन लीजिए आज तकरीर। लेकिन स्टेज वाले बोलें तो आप नारा लगाना, ये ना बोलें तो आप लोग स्टेज की तरफ देखकर खाली इन्ना लिल्ला पढ़ते रहना। इसलिए कि बलियावी गूंगों के बीच बोलने के लिए पैदा नहीं लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे वक्त की क्या कीमत है। जिनकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना रोज़गार आखिरी सांस तकरीर और जलसा है, उनको दिलचस्पी रहती है। अब उनको इसे कोई दिलचस्पी नहीं है। जी लगाएं और नुक्ता सुन लें। हुसैन ने करबला क्यों मुंतखब किया? बोलिए बोलिए बोलिए। फजीलतों के एतबार से मक्का अफजल, बरकतों के एतबार से मदीना अफजल, लेकिन इंतखाब करबला क्यों? पॉइंट नंबर 2, नबी कौनैन के नवासे तो बहुत हैं, बेटा भी नवासा भी, लेकिन मेरे नबी ने ये क्यों कहा हुसैन मुझसे है? बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। नवासे में हसन भी
बहुत खूब है। नवासे में हसन भी, नवासे में हुसैन भी। हसन को नवासा जरूर कहा, लेकिन जब हुसैन की बारी आई तो क्या कहा? ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। झूम के झूम के झूम के। अब पॉइंट नंबर 3 कि कलमा पढ़ने वाले तो बहुत थे, दमिश्क में भी, शाम में भी, रूम में भी, यूनान में भी, मक्के में भी, मदीने में भी। आखिर करबला में 72 ही क्यों गए? बोलो 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 बोलो। करबला में 72 ही क्यों गए?